स्टूडेंट्स, पेपर 1 जेईई एडवांस 2021 में पेपर 1 के कुछ क्वेश्चंस मैं भी डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने। ये मेमोरी बेस्ड है। जैसे जैसे बच्चों ने हमें क्वेश्चंस बताए, रिट्रीव कर पाए, हम उसी ऑर्डर में हम आपके सामने भी डिस्कस कर रहे हैं। अभी फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाला हूं, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर से है। क्वेश्चन में एक रेडियो एक्टिव सैंपल क्यू दिया हुआ है, जिसकी इनिशियल संख्या, इनिशियल नंबर 1000 क्वेश्चन में मेंशन्ड है, और एक क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन्ड है कि वो साइमल्टेनियसली अल्फा और बीटा डीके में जा रहा है, और अल्फा और बीटा डीके में जाने की इसकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो है 60% एंड 40%। ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। इस क्वेश्चन में क्यू जो रेडियो एक्टिव सैंपल है उसका हाफ लाइफ दिया हुआ है 20 मिनट्स, और अपने से 1 आवर के बाद कितने अल्फा पार्टिकल्स होंगे ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें बच्चों कि 20 मिनट्स अपने को हाफ लाइफ जो गिवन है और 1 आवर के टाइम पे अपने को पूछा गया है, तो 1 आवर में 20-20 के ग्रुप्स में देखें तो 3 हाफ लाइफ के बराबर का टाइम बीतता है। और फर्स्ट ऑर्डर रेडियो एक्टिव डीके लॉ लगाएं इसमें अपन, तो हम कह सकते हैं कि 3 हाफ लाइफ के बाद जो संख्या क्यू सैंपल की बची हुई होगी उसको मैं इस फॉर्मूले से लिख सकता हूं, इनिशियल संख्या n0 और 2 टू द पावर n। ये है वो पार्टिकल्स की संख्या, क्यू के पार्टिकल्स की संख्या जो बची हुए होंगे 3 हाफ लाइफ, n हाफ लाइफ के बाद। इसमें n को 3 पुट करें तो 3 हाफ लाइफ के बाद जो संख्या अपने पास बचे हुए हैं वो है n0/8। इसका मतलब है जो संख्या डीके हो चुके हैं वो पार्टिकल्स की संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूं, n0 माइनस n0/8, which will give us 7n0/8। ये वो संख्या है क्यू सैंपल के जो ऑलरेडी डीके हो चुके हैं। अब इसमें से अल्फा पार्टिकल्स कुछ होंगे, कुछ बीटा पार्टिकल्स भी होंगे। क्वेश्चन में मेंशन है कि अल्फा में जाने की प्रोबेबिलिटी 60% है। इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे उनकी संख्या कैलकुलेट करने के लिए जो टोटल डीके हुए हैं उसका 60% कैलकुलेट कर लेते हैं, which will give us 60/100। इसमें बच्चों n0 जो कि q की इनिशियल संख्या है 1000 पुट करें और कैलकुलेट करें तो यहां से अपने को जो वैल्यू मिलती है वो ऑप्शन डी, दैट इज 575 से मैच करता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है डी। बहुत ही इजी सवाल, फर्स्ट ऑर्डर रेडियो एक्टिव डीके लॉ लगाना चाहिए। n हाफ लाइफ के बाद कितनी संख्या बच जाती है इसकी अगर जानकारी हो तो ये सवाल बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम इसको इजी कैटेगरी में पुट करेंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों आप देख सकते हैं ये सवाल वर्नियर कैलिपर का है, एरर इन मेजरमेंट वाले चैप्टर से। सवाल पे आते हैं। इस सवाल में अपने को ऐसा साफ साफ मेंशन्ड है कि वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल के 0 के लेफ्ट में लाई करता है जब हमने कोई भी ऑब्जेक्ट इनके जॉज के बीच में नहीं फंसा रखा। इसका साफ साफ मतलब है कि इसमें कुछ नेगेटिव 0 एरर आना है। क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि उस वक्त जब हमने जॉज के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं फंसा रखा तब वर्नियर का 6th डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड करता है, और जब हम कोई ऑब्जेक्ट फंसा करके रीडिंग लेते हैं तब उस केस में 3.1 सेंटीमीटर रीडिंग आ रही है मेन स्केल की, और वर्नियर का 1st डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। अपने को पूछा गया इसमें कि एक्चुअल रीडिंग क्या है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी। इसके लिए बच्चों पहले तो हम इसका लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। अपने को सवाल में साफ साफ मेंशन्ड है 9 MSD 10 VSD, इसका यूज कर लेते हैं। हम जानते हैं बच्चों लीस्ट काउंट जो होता है वर्नियर का उसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं 1 MSD माइनस 1 VSD। क्वेश्चन में 1 MSD मेंशन्ड है 0.1 सेंटीमीटर, तो 1 MSD इज 0.1 सेंटीमीटर, और 1 VSD को मैं लिख सकता हूं इस वाले रिलेशन से 9/10 MSD, which will give 9/10 into 0.1। ये सब सेंटीमीटर्स में। बच्चों इसको कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू निकल के आती है 0.01 सेंटीमीटर। यहां से अपने को लीस्ट काउंट मिल गया वर्नियर कैलिपर का। अब जब यहां जॉस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है उस वक्त 6th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो यहां से हम 0 एरर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जॉज के बीच में तो हम मान सकते हैं उस केस में कि जो मेन स्केल रीडिंग है वो -1
ऐसा मान करके हम उस वक्त की रीडिंग निकाल लेंगे और वही जीरो एरर होगी, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन्ड है जो जीरो है वर्नियर का वो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में लाई कर रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम उस वक्त की रीडिंग निकालें जिस वक्त जॉस के बीच में कुछ भी नहीं है, तो वो रीडिंग हम ऐसे ले सकते हैं कि मेन स्केल की रीडिंग दैट विल बी -1 और MSD से मल्टीप्लाई कर लें। मेन स्केल डिवीजन 0.1 है, सेंटीमीटर है, तो इंटू 0.1 प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। वर्नियर स्केल की रीडिंग 6 है, 6 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो 6 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 0.01। बच्चों इससे जो वैल्यू अपने को मिलती है ये मिलती है अपने को पॉइंट नेगेटिव में नेगेटिव ऑफ 0.04। तो आप देख सकते हैं ये जीरो एरर अपना आ चुका है। अब आते हैं एक्चुअल रीडिंग अपने को लेने के लिए। जब हमने इसमें सिलेंडर फंसाया जॉस के बीच में, उस वक्त की पहले रीडिंग लेते हैं। उस वक्त की जो रीडिंग आएगी उसमें देख रखा है कि मेन स्केल की रीडिंग है। ये जो मैं लेने वाला हूं अब ये ऑब्जर्व्ड रीडिंग की कैलकुलेशन करने वाला हूं। ऑब्जर्व्ड रीडिंग को अगर देखें अपन, ऑब्जर्व्ड रीडिंग मतलब जॉस के बीच में सिलेंडर को फंसाने के बाद जो रीडिंग आ रही है वो है मेन स्केल की रीडिंग जो कि 3.1 सेंटीमीटर है, प्लस वर्नियर की रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। वर्नियर स्केल की फर्स्ट डिवीजन को इंसाइड कर रही है, इसलिए 1 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ दिस होल वर्नियर कैलिपर विच इज 0.01। बच्चों इसको कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू अपने को मिलती है 3.11। बट इसमें क्योंकि ये एक्चुअल रीडिंग नहीं है, ये ऑब्जर्व्ड रीडिंग है OR। अब एक्चुअल रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए हमें ये जीरो एरर जो हमने निकाला है -0.04 सेंटीमीटर, इसको अकाउंट में लेना पड़ेगा। तो एक्चुअल रीडिंग जो आती है बच्चों, एक्चुअल रीडिंग इज एक्चुअली ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो ये जीरो एरर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये -0.04 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग इज 3.11 सेंटीमीटर माइनस ऑफ -0.04। इसको कैलकुलेट करें बच्चों तो ये रीडिंग अपने पास आएगी 3.15 सेंटीमीटर, जो कि एक्चुअल डायमीटर होगा सिलेंडर का। तो दिस मैचेस विद ऑप्शन नंबर ए। अगेन इसमें लीस्ट काउंट की जानकारी और जीरो एरर की जानकारी पता होनी चाहिए, जो कि कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, इसलिए इसको भी हम इजी कैटेगरी में पुट करेंगे। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, रिजिड बॉडी डायनामिक्स का सवाल है बच्चों। सवाल में मेंशन है साफ साफ कि एक पार्टिकल है 0.2 kg मास का, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल y इक्वल्स टू -1 लाइन पे मूव कर रहा है। इनिशियली पार्टिकल -10, -1 पे है, उसकी वेलोसिटी इनिशियल 0 है, और क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। अपने को क्वेश्चन में कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट अलग अलग इंस्टेंट्स पे। तो सबसे पहले तो मैं, क्योंकि अपने को टाइम के बारे में ही पूछा गया है, तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट आने का पहले टाइम कैलकुलेट करूंगा। तो टाइम कैलकुलेट करते हैं बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाता हूं। s डिस्प्लेसमेंट -10 से +10 मूव किया पार्टिकल, तो s इज 20। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो सिंपली हाफ a, एक्सेलरेशन इज 10 इंटू टी स्क्वायर। यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू 4 मिलती है, दैट मीन्स t इज 2 सेकेंड्स। तो ये टाइम आ गया अपने पास। इसी के साथ हम फाइनल वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं पार्टिकल की, जब इस पॉइंट पे पार्टिकल पहुंचता है। तो अप्लाइंग v इक्वल्स टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी अगेन 0 है पार्टिकल की, एक्सेलरेशन इज 10 एंड टाइम इज 2 सेकेंड्स। यहां से अपने को इसकी वैल्यू मिलती है 20 मीटर पर सेकेंड, जो कि इसकी फाइनल वेलोसिटी है 10, -1 पहुंचने पे। अब हम एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क की बात करते हैं। जब पार्टिकल इस लाइन पे मूव कर रहा है, हमें ओरिजिन के अबाउट टॉर्क निकालना है, एक बार जब पार्टिकल इस पॉइंट पे और एक बार पार्टिकल जब इस पॉइंट पे। वैसे टॉर्क निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टॉर्क अबाउट पॉइंट विच इज r क्रॉस f। पर मैग्नीट्यूड के लिए इसको ऐसे देख सकते हैं कि टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज आर एफ साइन थीटा। आर साइन थीटा को आर परपेंडिकुलर की तरह रीड करें। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। इसका फोर्स एक्स डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एक्स डायरेक्शन में, फोर्स एक्स डायरेक्शन में। तो यहां से ये आर साइन थीटा और कुछ नहीं है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे, जिसका वैल्यू 1 है। ये y इक्वल्स टू -1 लाइन पे मूव कर रहा है, ये वैल्यू 1 के बराबर। इसकी वैल्यू पुट करते हैं आर साइन थीटा को, विच इज 1। फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 0.2 है और एक्सेलरेशन इज 10। यहां से बच्चों ये वैल्यू अपने को 2 के बराबर मिलती है SI यूनिट्स में। डायरेक्शन के लिए या तो आप सीधा r क्रॉस f देख लें, इस पॉइंट के अबाउट r वेक्टर ये बनेगा और f वेक्टर x एक्सिस के अलोंग है। तो राइट हैंड थंब रूल से ये k कैप पॉजिटिव में आता है, या सेंस ऑफ रोटेशन से भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं बच्चों। इस पॉइंट के अबाउट
सेंस ऑफ रोटेशन से भी वो पॉजिटिव के कैप में साफ साफ दिखता है। पार्टिकल जब यहां भी पहुंचता है तो भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स चेंज नहीं होता है, तो इस पॉइंट पे पहुंचने पर भी हम अगर आर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें लाइन ऑफ एक्शन पे तो वही वाली डिस्टेंस आएगी। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगेन टॉर्क की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना है जब पार्टिकल यहां पे पहुंच जाएगा। तो ए और बी ऑप्शन में बच्चों ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नाउ कमिंग टू एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम अगेन सेम जिस फैशन में हमने टॉर्क को देखा कि एल का मैग्नीट्यूड को मैं आर पी साइन थीटा लिख लूं, यहाँ पे पी मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, आर साइन थीटा इज आर परपेंडिकुलर, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं मोमेंटम वाली लाइन पे। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, आर साइन थीटा इज 1 और पी इज एम वी, एम इज गिवन टू बी 0.2 एंड वी we have calculated earlier it's 20 meter per second. Putting the values we get 4 in SI units. अगेन डायरेक्शन को भी हम देख सकते हैं बच्चों राइट हैंड थंब रूल से या सेंस ऑफ रोटेशन से, इस पॉइंट के अबाउट वो पॉजिटिव के कैप में आता है, इसलिए सी ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको 4 रीड करें तो सी भी इसका आंसर होगा। डी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, टाइम जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पहुंचने का है वो 2 सेकेंड्स है, तो ये इसका करेक्ट आंसर ए सी डी आता है। तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का एक बहुत ही इजी कैलकुलेशन वाला सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो इसको हम इजी कैटेगरी में पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स से। इस क्वेश्चन में अपने को एक फिक्स्ड वेज दिया गया, उस पर एक कंटेनर रखा है जिसमें रो डेंसिटी की लिक्विड है, 1 और 2 पॉइंट्स मार्क किए गए, इनमें प्रेशर P1 और P2 है इन पॉइंट्स पे। इन प्रेशर के डिफरेंस का एक रिलेशन है जिसको बीटा क्वांटिटी डिनोट किया गया। अपने से अलग अलग ए की वैल्यू के लिए इस बीटा की वैल्यू पूछी गई है ऑप्शंस में। तो यहां पे अपने पास हम देख सकते हैं ऑप्शंस पर अगर मार्क करें तो ए जी बाई रूट 2 और ए जी बाई 2, इन दो ए की वैल्यूज के लिए बीटा को कैलकुलेट किया गया। तो हम भी इन दो ए की वैल्यूज के लिए बीटा को कैलकुलेट करके चेक करते हैं। तो अगर मैं ए को जी बाई रूट 2 ले लूं और मैं फ्लूइड के किसी एक पार्टिकल को कंटेनर के रेस्पेक्ट में जाकर के देखूं, उस पर फोर्सेस दिखाऊं, तो एक तो एमजी का फोर्स इधर लग रहा है और एक स्यूडो फोर्स कंटेनर के रेस्पेक्ट में इंक्लाइन के पैरेलल यूं लग रहा हो एम ए की वैल्यू है जी बाई रूट 2। अब मैं इस वाले एम जी के कॉम्पोनेंट्स को अगर ब्रेक करूं तो एक कॉम्पोनेंट तो इधर आता है एम जी बाई रूट 2 का और एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा एम जी बाई रूट 2 का। बच्चों आप देख सकते हो कि ये एम जी बाई रूट 2 का कॉम्पोनेंट इस स्यूडो फोर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू जी बाई रूट 2 है। तो बेसिकली नेट फोर्स इंक्लाइन के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये लाइन इक्वी प्रेशर लाइन हो गई। इस लाइन के अलॉन्ग प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा होगा, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नेट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई प्रेशर वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली पॉइंट 1 और पॉइंट 2 इक्वी प्रेशर पॉइंट्स हैं, इसी कारण से हम बोल सकते हैं बीटा की वैल्यू 0 होगी, जो कि ए ऑप्शन से मैच करता है। अब ए की वैल्यू जी बाई 2 के लिए भी हम सेम चीज कैलकुलेट करते हैं। तो अगेन एक पॉइंट को लें और उस पे फोर्सेस को देखें कंटेनर के रेस्पेक्ट में, तो एक mg का फोर्स है नीचे और एक सूडो फोर्स है इस तरफ इंक्लाइन के पैरेलल विच इज ma। a की वैल्यू g बाई 2 है। इसे कंपोनेंट्स ब्रेक कर लेते हैं, इधर आएगा ये mg बाई रूट 2 और इस तरफ कंपोनेंट इंक्लाइन के पैरेलल अगेन mg बाई रूट 2। ये एंगल 45 गिवन है, ये लेंथ d है अपने पास, क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो ये 1 से 2 के बीच का जो लेंथ है ये रूट 2d हो जाएगा, ज्योमेट्री से हम साफ साफ देख सकते हैं। तो अब लिखते हैं 1 और 2 के बीच का प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर एट 1 P1 है। अब 1 से 2 पॉइंट की तरफ आते हैं तो हम देख सकते हैं ये mg बाई रूट 2 इधर है और mg बाई 2 पीछे की तरफ है। तो इस प्रेशर इस तरफ mg बाई रूट 2 से प्रेशर बढ़ेगा, दैट वुड बी रो g बाई रूट 2 इंटू ये डिस्टेंस है रूट 2d, तो ये हो जाएगा रूट 2d। और इस सूडो फोर्स वाले के कारण प्रेशर में कुछ डिक्रीमेंट आएगा, दैट वुड बी रो जी का वैल्यू g बाई 2। यहाँ पे जो इफेक्टिव फोर्स है वो सूडो फोर्स, उसका वैल्यू g बाई 2 है a का, इसलिए g बाई 2 लिया है मैंने, ये रूट 2d अगेन। दिस इज प्रेशर एट 2। हमें चाहिए प्रेशर 1 और प्रेशर 2 का डिफरेंस। तो P1 माइनस P2 की जो वैल्यू यहां से मिलती है अपने को, वो अपने को मिलती है, यहाँ पे रो कॉमन ले लेते हैं, टर्म्स को इधर लेके आते हैं। तो रो जी एंड डी को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ अपने पास बचता है 1 बाय रूट 2 और ये वैल्यू बचती है 1, ऐसा कुछ। अपने से पूछा गया है P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी
1/√2 - 1 which matches with option number D. So correct answers are A and D. इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल सी थी, तो फ्लूइड मैकेनिक का एक इजी कैटेगरी का सवाल।